नारायण 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 नारायण। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय राम जी की। तो नारायण ग्रंथों के आधार पे आपस में सत्य चर्चा, सत्संग की चर्चा कर रहे हैं। तो आया राजा निमि को सुना रहे हैं योगेश्वर कि ईश्वर कहाँ रहता है। मालूम है राजन, संसार के सब प्राणियों के हृदय में हमेशा रहते हैं। देखो नारायण, सावधान। कहीं टांगे वाले को, कहीं रिक्शा वाले को आदि हरिद्वार में पैदल रिक्शाएं खूब चलती हैं, लोगों को बिठा करके गरीब लोग उनको जहां जाना है वे भेज जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अगर हमने रुपया 2 रुपया कम दिया और उसको धड़का दिया, वो बेचारा गरीब है, बोल नहीं पाया, तो हम खुश हुए कि हमने इनको रुपए कम दिए, थोड़े पैसे में ही अपना काम चला दिया। हम तो खुश हुए, हमें 2 रुपए बच गए। उससे क्या हमारी प्रसन्नता अच्छी है? ये खुशी अच्छी है। अरे सामने वाले के हृदय में भी ईश्वर बैठे हुए हैं। उनको जो दुख पहुंच गया, हाँ, क्यों कि संत लोग कहते हैं जैसे मुझे सुख दुख हुए है ऐसे सभी को होए है। ऐसा समझदा धीर सो ज्ञानी अमानी वीर है। हाँ, अपने को जैसे दुख हो रहा है नारायण, क्योंकि उनके हृदय में भी वही परमात्मा बैठे हुए हैं, उनको भी ऐसे ही दुख होता है। तो सावधान। हमने कौन सा अपने 2 रुपए बचा करके बड़े खुशी और सफलता प्राप्त कर ली, तो किसी को दुख न पहुंचाए। जैसे अपने हृदय में आकाश है, ठीक वैसे ही सबके हृदय में है ये आकाश, और ईश्वर बैठा हुआ है। बोले कि अपना ही आत्मा है नारायण, अपना ही इष्ट देव है, अपना ही मालिक है, जो सामने वाले के हृदय में बैठा हुआ है। देखो नारायण, ग्रंथों में, वेदों में यह बात एक बार नहीं हजारों बार आई है, फिर भी अनजान लोग इस बात को नहीं समझते, नहीं सुनते हैं। बस वह तो अपना मनोरथ जैसे होवे, अपनी मन की इच्छाएं जैसे पूरी होवे, उसमें ही लगे रहते हैं। बस शराब, कबाब, शबाब, उसी में ही बस कैसे संयोग सुख प्राप्त हो, कैसे भ्रष्ट अभ्रष्ट खा करके शरीर को रुष्ट पुष्ट करे, कैसे शराब आदि पिए। देखो नारायण, आजकल तो युग का प्रभाव दिनों दिन बहुत बढ़ता जा रहा है। हम आप लोग सुनते हैं, आप यह शरीर तो देखो तीर्थ स्थान में बचपन से रह रहा है और संतों के साथ रह रहा है, तो ये बात सुनी है, देखी कम है। तो क्या सुनी है कि शादी विवाहों में अच्छे मांगलिक प्रसंग होते हैं, शादी विवाह आदि में अगर कोई शराब आदि न रखे तो बोले यार तुम, अरे भैया तुम्हारे यहाँ आया, अरे यार तुम्हारे यहाँ है, तुम पार्टी में मजा नहीं आया। अरे भाई खाने पीने को तो सब सुविधा थी, अरे लेकिन के नहीं यार, वो मस्ती नहीं थी, पीने वाली वस्तु नहीं थी। अब नारायण इसी बात को जुड़ाने में, खाने में ही अपने को बड़ा श्रेष्ठ मानते हैं। इसके लिए सावधान। उसी में अगर जीवन बिताओगे तो व्यभिचार का आदि का उसी में ही अपना स्वाध्याय समय दोगे तो नारायण इसका विधान, इसका नतीजा अच्छा नहीं मिलेगा। आपस में भी इकट्ठी होंगे न नारायण, तो वेदों में, ग्रंथों में वही बात पढ़ करके सुनाएंगे, वही उनके बातें को ही सपोर्ट करेंगे। कहते हैं देखो, हमने सुनी थी बात साधु संतों से कि कुरानों में मुसलमान कह रहे हैं कि देखो इसमें शराब पीना हुआ लिखा हुआ है। उन्होंने बोला भाई कहाँ लिखा हुआ है? बोले देखो लिखा कि शराब पीना, तो पीछे लिखा था कि मना है। बोले कि देखो मना है। बोले ये मना तुम्हारे लिए है, पीना हमारे लिए है। देखो नारायण, ग्रंथों में ऐसी बातें लिखी है न, तो विधि है कुछ सूंघने के लिए, पीने के लिए नहीं। पशुओं की भी जो बलि चलाते हैं तो उसको स्पर्श करके छोड़ देने के लिए है। हाँ, उसको मार करके, काट करके और खाने के लिए नहीं है।
मगर मूर्ख लोग वही बातें चून निकालेंगे, उसको ही ढूंढ निकालते हैं कि ये देखो ग्रंथों में लिखा हुआ है। देखो नारायण, आपस में भी मिलकर के इसी बातों का ही कहते हैं। और जो भ्रष्ट अभ्रष्ट मांस आदि खाते हैं, वो किसका खाना चाहिए किसका ना खाना चाहिए ये भी लिखा हुआ है कि गौ मांस का बिल्कुल विरोध है। हाँ, व्यभिचार का भी जो वर्णन बताते ये भी बिल्कुल विरोध है। अपनी पत्नियों के साथ भी यहाँ तक ग्रंथों में लिखा है कि वंश परंपरा चलाने के लिए कहते हैं संबंध जोड़ना चाहिए। हाँ, और कब जोड़ना चाहिए कब नहीं जोड़ना चाहिए आपस में, उसका भी विधान लिखा हुआ है। और नारायण, मांस आदि जो खाने का लिए ग्रंथों में लिखा है, तो किसका खाना चाहिए और कहाँ खाना चाहिए और कब खाना चाहिए ये लिखा हुआ है। वेदों का ग्रंथों का तो है, धीरे धीरे उसको छुड़ाने में है, एक नियम बनाया हुआ है। उस नियम को धीरे धीरे करके अपने जीवन में कंट्रोल करके उसको छुड़ाने में लिखा हुआ है। नारायण देखो, जीव में जो बात जीवन में आती है वो राग स्वाभाविक से होता है, पर उनको नियंत्रण कंट्रोल करके उनको सिखाया जाता है। देखो न, जैसे पशुओं के बच्चे, हमने तो देखो नारायण गाय की गौशाला में सेवा करता था बचपन में ये शरीर, तो गौ के बछड़े को देखा, हाँ, जन्मते ही वो उठ करके खाने के लिए यहाँ वहां मुंह डालेगा। हाँ, तो उसको पकड़ के उस गौ के स्तन में मुंह डाल लगवाया, अब वो पीने लग गया। हाँ, और नारायण ग्रंथों में पढ़ा कि हमने तो ये निरीक्षण नहीं किया पर पढ़ा भाई कि कुत्तों के बच्चों का जन्म होता है तो जन्मते ही जहां तहां मुंह मारते हैं, जहां तहां मुंह लगाते हैं। दो तीन दिन उनकी आंख नहीं खुलती है, और यहाँ करके और दूध पीने का स्तन ढूंढ निकालते हैं, क्योंकि जन्म से ही वह उनको अभ्यास पड़ा हुआ है, उसको सिखाना नहीं पड़ता। इसी तरह नारायण, बच्चे को जो भी हाथ में आता है तो मुंह में डाल देता है, तो उनको सिखाया जाता है कि बेटा कौन सी वस्तु खानी चाहिए कौन सी नहीं खानी चाहिए, इसलिए उनको कंट्रोल उनको सिखाया जाता है। इसी तरह नारायण, हम लोगों के जीवन में भी हाँ ये सिखाया जाता है। वो महापुरुष ग्रंथ लोग बड़े सिखाते हैं कि बेटा क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जिस इसकी उसका बंटवारा किया जाता है, सिखाया जाता है क्या मुंह में डालना चाहिए और कब डालना चाहिए। तो देखो नारायण, उनको सिखा करके उनका स्वभाव बदला करके और भ्रष्ट अभ्रष्ट को छुड़ाया जाता है और श्रेष्ठ कार्य कराए जाते हैं। तो नारायण, शास्त्र का तात्पर्य है संयोग सन मैथुन मास मध्य को छुड़ाने के लिए है, ये नियम बनाए हैं, सेवन के लिए नहीं। तो उसको सीख करके अपना जीवन बनाना चाहिए। तो नारायण, धन को के लिए भी इकट्ठा कितना करना चाहिए। धन का एकमात्र फल यह है कि उससे धर्म किया जाए, माने समय पर ब्राह्मणों को दिया जा सके, गरीबों को दिया जा सके, रोगियों को दिया जा सके, नंगे को दिया जा सके, समय पर दूसरे के काम आ जाए, इसके लिए धन इकट्ठा किया जाता है नारायण। तो नारायण, धर्म करने से क्या होता है मालूम है। देखो नारायण, धर्म करने से तो ज्ञान मिलेगा, विज्ञान मिलेगा, और उसके साथ साथ शांति मिलेगी नारायण। क्यों, किसी दुखियारे को मदद करेंगे, भूखों को रोटी देंगे, अपने तरफ से उनको मदद करेंगे, तो भीतर से आशीर्वाद मांगने का नहीं, अपने आप मिलता है। भगवान तेरा भला करे, तेरी लंबी आयु करे। अरे नारायण, स्वाभाविक निकल आता है। क्यों कि उनको सुख मिलेगा, उनको शांति मिलेगी, तो आशीर्वाद मिलता है, अपने आप फूट निकलता है। और दुख देंगे तो नारायण, देखे आपस में कहते हैं न, तुलसी आह गरीब की कभी खाली न जाए, मुँहे ढोर के चाम से लोहा भस्म हो जाए। मत सता गरीब को, वो बेचारा रो देगा, एक भी आंसू बहाएगा तो अपना जीवन खो देगा। तो किसी को दुख न दे करके सुख देवे
तो धन धर्म के लिए, लेकिन लोग इकट्ठा करते अपने भोग विलास के लिए लगाते हैं। गरीब भले दवा के बिना मर जाए, कपड़े के बिना मर जाए, उसको पढ़ने लिखाने को न मिले, और अरे भाई शरीर के लिए भी लगा, अपने शरीर के लिए लगाते हैं। लेकिन देखो नारायण, हमने देखा कष्ट नहीं सह रहे हैं। हाँ, प्लेनों में हम तो जाते हैं, प्लेन में बड़ी बात बनाते हैं। हमारा ऐसे वैसे काम में हम नहीं समय खराब करते हैं। हमारा तो आना जाना प्लेन में, बस 1 लाख 1.5 लाख में चलो पहुंच गए यहाँ से वहाँ। कौन गाड़ियों में भटकते रहे, उसके लिए धन इकट्ठा करते हैं? नहीं नारायण, यह धर्म कमाने के लिए। हमने देखा नारायण, अच्छे संपन्न लोग, हाँ, अपने ट्रेनों में आएंगे, वो भी ऐसी में नहीं, ऐसे 3 टायर में बैठ करके और आते देखे हमने। और नारायण धर्म आदि में, यहाँ दान आदि में भिक्षुक नारायण को देने में कभी कंजूसाई न करे, पर अपने आने में प्लेन में नहीं आते थे। हाँ, ट्रेनों में आकर के और अपना समय बिताते थे। अरे एक दिन निकल जाएगा, कौन सी बड़ी बात है, एक दिन में पहुंचेंगे, 1 घंटे में नहीं 1 दिन में पहुंचेंगे। और वहां जा अंदर ही बैठे बैठे भगवान का भजन करेंगे, जप करेंगे, ईश्वर का चिंतन करेंगे, समय निकल जाएगा। अरे वहां भी जाकर के क्या करोगे, ऐसे ही करना है तो इतना पैसा खर्चा क्यों करे? तो धन इकट्ठा कर रहे हैं धर्म में लगाने के लिए। तो नारायण